आप सभी को जय श्री गणेश। नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत अच्छे विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। अक्सर देखा गया है कि परिवार में पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई झंझट, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। किसी किसी दाम्पत्य के जीवन में तो प्रतिदिन का यह परेशानी रहती है कि रहते तो एक घर में हैं, लेकिन एक घर में रहते हुए भी दोनों अलग अलग रहते हैं। यह बहुत बड़ा एक प्रकार का कुंडली में निर्मित दोष होता है, जो मैं आगे चल के इस दोष के बारे में भी आपको बताऊंगा कि आपके कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सा ऐसा नक्षत्र है, किसके गोचर के कारण ये सारी परेशानियां आपके सामने होती हैं कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं, अपोजिट बातें करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप सभी यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन में पति पत्नी आपस में मधुरता के साथ रहेंगे, निरंतर उनके व्यवहार में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच का उभार होगा और नकारात्मक सोच धीरे धीरे दबती जाएगी। लड़ाई झंझट हमेशा नकारात्मक सोच के कारण होता है। जब नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में भारी हो जाती हैं, तभी पति पत्नी में अक्सर देखा गया है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसके कारण मैंने यह देखा है कि डिवोर्स तक नौबत आती है और परिवार, बसा बसाया परिवार बिगड़ जाता है। तो आप सभी बहुत ध्यान से सुने और जो ये मैं उपाय बताने जा रहा हूं, आप सभी इसको करें। देखिए, हर शुक्रवार को आप प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। पति पत्नी दोनों, मैं दोनों के बारे में बताने जा रहा हूं। जिसको लगता है कि उसकी पत्नी उसका कहना नहीं मानती, लड़ाई झंझट करती है, वह पति यह काम करे। जिसको लगता है कि भाई उसका पति ये परेशानी क्रिएट कर रहा है, तो उसकी पत्नी ये काम करे, लाभ होगा हर प्रकार से। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे शुक्रवार को, उठ करके सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम करें, भगवान के चरणों में दंडवत करें। फिर दिनचर्या से निवृत्त होकर के आप भगवान के मंदिर में बैठ जाएं। भगवान के मंदिर में बैठ करके आपको सफेद मिठाई लेनी है। कौन सी सफेद? कोई सी भी आप सफेद मिठाई ले लें। 5 मिठाई सफेद आप ले लें और उसको किसी एक कटोरी में देव स्थान पे रख लें। 5 उसमें आप लौंग रख लें, 5 इलायची रख लें। इन सभी को माता आदि शक्ति जगदम्बा को भोग लगा दें और माता से यह प्रार्थना करें कि हे मां जगदम्बा, हमारे वैवाहिक जीवन में जो हम दंपतियों में एक दूसरे के प्रति ये परेशानी आ रही है, लड़ाई झगड़ा होता है, माता उससे हमें छुटकारा दिलाएं और हमारे जीवन में प्रकाश लाएं, हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति अच्छी संवेदना, मित्रता लाएं, मैत्री संबंधों को बढ़ाएं। अब ये करने के बाद वो जो मिठाई है जो आपने माता को भोग लगाया है, उसको आप देव स्थान से उठाइए और नंगे पैर, ध्यान दीजिएगा, नंगे पैर आपको वह मिठाई लेकर के पहले देव स्थान जाना है। कोई वहां मंदिर है, आप पहले सबसे पहले वहां उस मिठाई को लेकर के, समझिए बात, उस मिठाई को लेकर के आपको मंदिर जाना है।
मंदिर जा करके वहां दंडवत प्रणाम करना है। दंडवत प्रणाम करके जो वहां देवी देवता है उनके दर्शन करने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। उसके बाद वह मिठाई लेकर के आपको जाना है सीधे गौ माता के पास। समझिए, उस मिठाई को गौ माता को आपको खिला देना है और वहां पर 5 मिनट रुक करके उनकी जो एनर्जी है वो आपको लेना है। जब ये करके आपको सीधे अपने घर आना है और घर आकर के अगर आपके वहां पति पत्नी जो भी हैं, आप अगर विराजमान हैं तो सर्वप्रथम उनका आकर के सबसे पहले मुंह देखिए, उनको प्यार से नमस्कार करिए। भले आपसे लड़ाई हुई है लेकिन नमस्कार करिए। नमस्कार करने के बाद आपको आधे घंटे तक हाथ पैर नहीं धोना है, ऐसे बैठे रहना है। आधे घंटे के बाद आप हाथ पैर जो भी है धो लीजिए। अब यह कार्य आपने सुबह कर लिया शुक्रवार को। अब शाम को आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। शाम को आपको तेज पत्ता ले लेना है, 3 तेज पत्ता लीजिए। 2 आपको कपूर लेना है, कपूर को उसी में रख देना है तेज पत्ते में और उसके ऊपर लौंग रख करके उसको जला देना है। और जला करके आपको सीधे अपने बेडरूम में ले जाना है। बेडरूम में उसको जो है धुआं, जहां आप पति पत्नी सोते हैं पूरा धुएं वहां पर अच्छे से देना है और वहीं पर जला करके उसको रख देना है। और शाम को जब जलाया, ये कर्म किया, और सुबह उसको जो है राख को लिया और कहीं जाकर के जल में उसको प्रवाहित कर दिया। सच मानिएगा, ये जो मैंने आपको आज उपाय बताया है, अगर यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपको, आप 50 साल के हो गए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि भैया हम पति पत्नी वही 18 साल के एज में आ गए हैं। हमारा प्रेम जो है उसी प्रकार से बहुत बढ़िया जीवन में सौहार्दपूर्ण हो गया है और इससे आपको बहुत लाभ होगा। आप यह उपाय करें और यह उपाय 100% आपको लाभ देगा। जय श्री गणेश।